हेलो एवरीवन। तो क्लास 10th मैथ्स का पेपर मेरे ख्याल से अब तक का सबसे टफेस्ट पेपर रहा है और 5 में से 4 सेट ऐसे थे, स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें से ये 4 सेट ऐसे थे जो कि सबसे डिफिकल्ट थे और थर्ड वाला सेट तो बहुत खतरनाक था, जिसमें एक ऐसा केस बेस्ड आया था। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, एक ऐसा केस बेस्ड आया था जो कि अच्छे बच्चों को हवा तक नहीं लगी। आप देख सकते हो इसमें कई बच्चों को समझ में नहीं आया फाइंड द स्पैन ऑफ आर्क का मतलब ही क्या था। तो यार ये देखकर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यार अन्याय तो हुआ है ना, गलत है। लेकिन मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं यार, देखो पहला पेपर था, है ना, एक पेपर था, कोई ये लाइफ नहीं है हमारी, है ना, हमारे पास दूसरा मौका है अभी, हम सेकेंड टाइम बोर्ड दे सकते हैं अभी, तो तब हम अपनी ये जो गलती है वो सुधार सकते हैं, है ना। तो सबसे पहली चीज, प्लीज कोई भी बच्चा टेंशन मत लो। मुझे पता है यार ये बोलना बहुत आसान होता है कि टेंशन मत लो यार, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर से अभी तक वो थॉट जा ही नहीं रहा है, परमानेंट वही थॉट बार बार घूम के आ रहा है, मेरा मैथ्स का पेपर बिगड़ गया, मेरा मैथ्स का पेपर बिगड़ गया। लेकिन जो हुआ सो हो गया, जो बीत गया उस पर रोना क्यों। मुझे पता है तुम्हारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग पेपर नहीं आया है, तो यार मेरा सीबीएसई से रिक्वेस्ट रहेगी कि यार प्लीज 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 ये जो सेट वाले बच्चे थे, जो 2, 3, 4, 5 वाले, इनकी थोड़ी मार्किंग लीनियर रखी जाए। और ऐसा होता है बच्चों, लास्ट ईयर भी मैथ्स का पेपर एक सेट बहुत डिफिकल्ट आया था, उनकी भी लीनियर मार्किंग थी, कई बच्चों के 99, 100 मार्क्स आए थे। तो चिंता करने की जरूरत नहीं, अगर तुमने लिखा है तो तुम्हें मार्क्स मिलेगा, है ना। सीबीएसई से रिक्वेस्ट रहेगी, सीबीएसई तक ये वीडियो पहुंचाओ आप लोग कि भाई हमारी मार्किंग वो रहे। और कौन सा सेट आया बता देना मुझे एक बार कमेंट में, है ना। और अब बात करते हैं सर पेपर कैसा था, क्या क्या चीजें थी, क्या लेवल था, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं यार सेक्शन ए की, है ना। मैं आपको यहाँ पे छोटी छोटी चीज बताऊंगा, जैसे सेक्शन ए जो था ना यार, सेक्शन ए जो था ना, सेक्शन ए बहुत ही मतलब ऐसा नहीं था कि एकदम से कर सकते हो, कुछ क्वेश्चन थे। मैं इन 4 सेट की बात करूं मेजरली, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो ट्रिकी थे, थोड़े लेंदी थे, वो 1 मार्क्स बिलोंग नहीं करते थे, मतलब वो ऐसा था 2 मार्क्स टाइप के क्वेश्चन थे जो कि 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में डाल दिए सीबीएसई ने, ठीक है। तो सेक्शन ए मतलब ये मान सकते हैं एवरेज से थोड़ा ऊंचा था, मतलब अगर कोई बच्चा एवरेज है तो उससे सारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, 10-15 क्वेश्चन वो बना सकता है, उसके बाद 4-5 क्वेश्चन में वो अटकेगा ही अटकेगा। सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी आसान था, आराम से हर बच्चे ने कर लिया होगा, लेकिन सेक्शन बी लेंदी था क्योंकि बच्चों को काफी टाइम लग गया सेक्शन बी और सेक्शन सी करने में। तो ये जो टाइम उसका लगा है उसकी वजह से उसके क्वेश्चन पेपर के जो कुछ क्वेश्चन थे वो छूट गए, ठीक है। फिर बात करते हैं सेक्शन डी की। भाई कुछ ऐसे सवाल, जैसे कि मैं क्वेश्चन बताता हूं एक आप लोगों को, आपको याद होगा, कुछ बच्चे आगे फ्यूचर में पढ़ेंगे वो देख सकते हैं। टैप वाला क्वेश्चन होता है, वाटर वाला, स्पीड वाले क्वेश्चन होते हैं, ट्रेन की स्पीड वाली, एरोप्लेन की स्पीड वाले क्वेश्चन होते हैं, है ना, जिसमें सीबीएसई ने एनसीईआरटी में वैसे क्वेश्चन नहीं दिए हैं, जिसमें 1/x, 1/y, 1/x-8, 1 ये वाले क्वेश्चन सीबीएसई ने नहीं दिए, लेकिन फिर भी बोर्ड में पूछे गए हैं और ई सरल के स्टूडेंट्स कर आए। मैं बात करी मैंने बच्चों से, वो कर आए हैं क्योंकि हमारी क्लास इलस्ट्रेशंस में, हमारे लाइव क्लासेस में वो क्वेश्चन थे, है ना। हो सकता है कोई टीचर नहीं कराता हो कि भाई एनसीईआरटी में नहीं है तो मत करके जाओ, लेकिन हमने कराए थे, हमारे बच्चे कर आए, तो उनके लिए भी ये क्वेश्चन जो थे, जो सेक्शन डी और सेक्शन ई थे, वो उनके लिए आसान थे कंपैरेटिवली। लेकिन जो केस बेस्ड वाला सेक्शन था, डेफिनेटली 3 केस बेस में से एक केस बेस तो ऐसा था जिसमें कई बच्चों को हवा तक नहीं लगी है और छूट गया। प्लस मैंने बताया बी और सी लेंदी थे, जिसकी वजह से पेपर छूट गया। आपकी क्या राय है, आपको क्या लगा, आपके सेट पे क्या था, वो आप मुझे बताना कमेंट में। लेकिन अपने जूनियर्स के लिए यार प्लीज सब लोग कमेंट में डाल के जाना कि यार बच्चों तुम्हें क्या करना है। जो जूनियर्स जो देख रहे हैं मेरे, मतलब 10th के जो बच्चों के जूनियर्स हैं, 9th के बच्चे हैं, 8th के बच्चे हैं, 7th के बच्चे हैं, यार तुम लोगों को एक अलग लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। अब जो बच्चे 8, 9 में है ना अभी, उन बच्चों को अगले साल जब 10th का बोर्ड देना होगा तो हो सकता है लेवल और हाई हो जाए, क्वेश्चन का लेवल और बढ़ जाए। तो यार ये चीज हमें समझ लेनी है कि अगर हमें 10th बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने हैं, 100 on 100 अगर हमारा एम है, तो भाई सिर्फ एनसीईआरटी करने से काम नहीं बनेगा। और कुछ बच्चे कहते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर दे रखा है सीबीएसई ने, लेकिन यार इसके लिए अवेयरनेस ही नहीं है, बच्चों को पता ही नहीं है
कि भाई ऐसा होता है, यहां तक कि कई स्कूलों को नहीं पता है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नाम की चीज होती है, वो अपने बच्चों को नहीं कराते हैं। ठीक है, तो अब कंक्लूजन पे आते हैं कि भाई जो बच्चे अब 9th से 10th में आ रहे हैं उनको क्या करना है, और जो 10th में उनको क्या करना है। तो पहले बात करते हैं जो 10th के जो भैया दीदी हैं तुम्हारे 9th वालों के, उनकी बात करते हैं कि यार जो 10th में है प्लीज टेंशन नहीं लेनी है। आई नो दैट कि बार बार दिमाग में थॉट आएगा, लेकिन टेंशन नहीं लेनी है, नहीं लेनी है, नहीं लेनी, क्योंकि अभी सारे एग्जाम बाकी है। इंग्लिश से बदला लेंगे, सीबीएसई से मैथ्स का पेपर बिगाड़ा है, लेकिन अब इंग्लिश से बदला लेंगे कि भैया अब देख तू, हम करके बताएंगे, है ना। तो हम इंग्लिश का, साइंस का, एसएसटी, हिंदी सब पेपर फोड़ के आएंगे। और बात करें जो बच्चे 9 से 10th वाले जो वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों को रिक्वेस्ट है कि यार सिर्फ एनसीईआरटी के भरोसे ना रहो, एग्जाम्पलर्स करो, रिफ्रेशर्स करो, वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन जितने ज्यादा करोगे उतना ही तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। और अगर आपने सिर्फ एनसीईआरटी के भरोसे रहे, चाहे आप स्टैंडर्ड लो चाहे बेसिक लो, मैं सिर्फ बेसिक और स्टैंडर्ड की अलग अलग बात नहीं कर रहा, दोनों की बात कर रहा हूं। आप कोई भी सेट लो, लेकिन हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स मारने पड़ेंगे, और उस एक्स्ट्रा एफर्ट्स के लिए ईसरल तुम्हारे साथ हमेशा है ना। एग्जाम से पहले भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा था, एग्जाम के दिन मैं तुम्हारे साथ खड़ा था, और एग्जाम के बाद भी तुम्हारे साथ खड़ा था, और आगे भी तुम्हारे साथ रहूंगा। ठीक है, तो सभी बच्चों को, चाहे 8, 9, 10 जो भी स्टूडेंट हो आप सभी को ऑल द बेस्ट अपने एग्जाम्स के लिए। बहुत अच्छे एग्जाम देकर आओ और मेहनत करो थोड़ी, क्योंकि अब समय बदल रहा है ना। हमारा देश बदल रहा है, पेपर का लेवल बढ़ रहा है। देखो जब क्वेश्चन लेवल बढ़ेंगे ना, तभी हमारी सोचने की जो कैपेबिलिटी होती है ना वो बढ़ती है बेटा। तो ये मत सोचो कि पेपर बिगड़ गया, ये सिर्फ आपका टेस्ट है, लाइफ नहीं है। तो ऑल द बेस्ट, मचाते हैं मिलकर, है ना। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाय, ऑल द बेस्ट।